जय हिंद दोस्तों। सभी देशवासियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज मैं आपको देहरादून की एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देहरादून में दो नदियाँ थी जिनका जिनका नाम बिंदाल और रिस्पना था। बिंदाल और रिस्पना कभी नदी होती थी, बरसाती नदियाँ थी जिसमें बरसात में पानी आता था और काफ़ी साफ पानी आता था। पर समय के साथ जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, नदी किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ा और यहाँ पे लोगों ने इलीगली अपने घर, झुग्गी और यहाँ पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्होंने यहाँ पर अपना आशियाना बना लिया। अब धीरे-धीरे नदी की जो जगह बहुत वाइड होती थी, अब वो बहुत संकरी हो गई, बहुत कम रह गई है और नदी में कचरे के अलावा अब कुछ नहीं है, सिर्फ कचरा है और गंदगी है। इतनी गंदगी है कि अगर वहाँ से गुजरो नदी के किनारे से, तो उसमें से बदबू आती है। कई सरकारें आई जिन्होंने इन्हीं दो नदियों को के लिए उन्होंने वोट मांगा कि वो इन नदियों को साफ कर देंगे, स्पेशली रिस्पना नदी। रिस्पना नदी का पानी पीने के लिए यूज किया जाता था, पर आज आप उस नदी के पास भी जाना नहीं चाहेंगे। इतनी गंदी स्मेल आती है वहां सर कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उन दोनों नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाया जाए, जिससे ट्रैफिक की समस्या कुछ कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि वो रिवर दोबारा जीवित नहीं हो सकती। वो इतनी गंदी कंडीशन में है कि वो कभी भी जीवित नहीं हो पाएंगी। अब सरकार ने सोचा है कि उन पे एलिवेटेड रोड बनाया जाए। अब एलिवेटेड रोड बनाने से पहले जो एंक्रोचमेंट है उसे हटाना पड़ेगा। तो लगभग 2600 ऐसे घर है जिन्हें वहां से हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो रोड बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। अब उन घरों पर निशान लगने स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि नदी की हालत क्या है। ये कभी नदी होती थी, ये जो घर है ये ज्यादातर इलीगली एनक्रोचमेंट है और लोगों ने इलीगली बना दिए नदी की जमीन पर। और अब इसकी इसी के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतनी जगह नहीं है कि 4 लेन एलिवेटेड रोड बन पाए। तो अब इन घरों को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और घरों पर निशान लगना भी शुरू हो गया है। कहीं पे तो रिवर ब्रॉड है, पर कहीं पे बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है। इन नदियों में बरसात में ही बाढ़ का पानी आता है और उसके अलावा ये पूरे साल गंदगी से भरी रहती है, बदबू से भरी रहती है और इनके पास से गुजरना मुश्किल हो गया है। उम्मीद करते हैं एलिवेटेड रोड बनने के बाद यहाँ से इंक्रोचमेंट हटेगा और साथ ही साथ नदी की भी सफाई होगी, ताकि वहां से गंदगी हट जाए। और या फिर जो अब इसमें गंदगी बह रही है उसे अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि जो कचरा है वो कचरा पानी में ना मिले, क्योंकि कचरे की वजह से ही पानी वहां पर ब्लॉक हो जाता है। इतना कचरा है नदी में, इतना ज्यादा कचरा है नदी में कि उसे साफ कराने लग जाए अगर तो कई साल बीत जाएंगे। इतना कचरा है इस वक्त नदी में, दोनों नदियों में। और इम्पॉसिबल है इस नदी को साफ करना, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी घरों ने अपने जो पानी है, वेस्ट है, सब ने यहीं पर छोड़ा हुआ है। तो अगर साफ भी करेंगे तो 1 साल बाद दोबारा से उसकी कंडीशन वही हो जाएगी, तो पैसे की बर्बादी है। ये पुनर्जीवित कभी भी नहीं हो पाएगी। अब एलिवेटेड रोड जो बन रही है, ये बिंदाल नदी पे भी बन रही है और रिस्पना नदी पर भी बन रही है। और इसकी लंबाई लगभग बिंदाल वाले जो नदी है उस पे जो बन रही है, उस पे इसकी लेंथ होने जा रही है 15 किलोमीटर, जो कि मोथरोवाला से लेके साई मंदिर तक जाएगी। बिंदाल के ऊपर ही जाएगी पूरी रोड। कई जगहों पर उसमें उतरने और चढ़ने का रास्ता दिया जाएगा। दूसरी जा रही है विधानसभा से रिस्पना नदी होते हुए विधानसभा से जाएगा एलिवेटेड रोड और सीधा आपका हेलीपैड हेलीड्रोम तक जाएगा, केनाल रोड से टच होता हुआ। तो वो भी लगभग 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा, 4 लेन का। अब इसे बनाने में जो खर्चा आ रहा है सरकार को, वो 6,000 करोड़ का आ रहा है। इसके लिए कम से कम 2 से 2,500 पेड़ों को भी काटा जाएगा, क्योंकि कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ भी है इस नदी के बीच में। और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसके लिए फंड रेज कर लिया गया है। तो अब इस काम को हरी झंडी मिल चुकी है। ये एलिवेटेड रोड की जो डिमार्केशन है और जो इसके मार्किंग है वो बननी भी स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी साल इस पे काम भी स्टार्ट हो जाएगा और आशा करते हैं कि ये रोड बनने के बाद ट्रैफिक की समस्या से देहरादून को निजात मिलेगी। देहरादून ट्रैफिक की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। अब एक्सप्रेसवे भी बन गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट देहरादून में आएंगे। और अगर टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा, तो ये देहरादून की रोड इतनी ट्रैफिक को सहने की क्षमता नहीं रखती है।
ये ब्लॉक हो जाएंगी बिल्कुल, और जो लोकल लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और टूरिस्ट आने वाले भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो घूमने के इरादे से आए, लिमिटेड टाइम होता है उनके पास, वो ट्रैफिक में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देंगे। तो सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा। हाँ, पेड़ों का नुकसान हो रहा है कुछ, पर मैं सरकार से कहूँगा कि खाली ज़मीन पर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ताकि ये जो हमारे पेड़ों का नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई हो पाए। मैं आपको एक बार मैप पर भी समझा देता हूँ कि एलिवेटेड रोड कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होने जा रहा है। आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। तो हमारा ये जो है, हमारी ये बिंदाल नदी है ये। तो यहाँ पर हमारा साईं मंदिर है। ये हमारा यहाँ पर क्या है? साईं मंदिर। साईं मंदिर। तो साईं मंदिर से स्टार्ट होकर ये नदी के साथ-साथ चलता हुआ आएगा, और ये हमारा हाथीबड़ किला होते हुए आर्मी कैंट एरिया आएगा, और ये हमारा बिंदाल पुल है। यहाँ पर हमारा क्या पड़ेगा? बिंदाल पुल। ये बिंदाल पुल है हमारा। बिंदाल पुल जो चक्राता रोड पर है। बिंदाल पुल से होता हुआ ये लाल पुल पे आएगा। लाल पुल से ही होता हुआ ये हमारा आ गया कारगिल ग्रांट की तरफ, बंजारावाला की तरफ चला जाएगा, और यहाँ यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा मेन जो है एलिवेटेड रोड होने वाला है। ये बिल्कुल नदी के साथ साथ चलेगा, और इसकी लेंथ लगभग 15 किलोमीटर होने वाली है। और जो दूसरा रोड है हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, विधानसभा से स्टार्ट होगा ये, और ये इसके साथ साथ जाएगा। ये हमारा ये रिस्पना नदी है, ये इसके साथ साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये हमारी कैनाल रोड है, और ये यहाँ पर जाकर कहीं पर उतर जाएगा। तो दोनों, ये जो है ये राजपुर रोड के पास है, और ये कैनाल रोड, ये हमारी मेन राजपुर रोड है वाली। ये हमारी क्या है? मेन राजपुर रोड। और ये जो आपको दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से, ये जो आपको दिख रही है ये भी रोड है, ये कैनाल रोड। तो ये इस तरफ होगी, और ये इस तरफ है, और ये जो है डिफरेंट पाथ, जैसे किसी को इधर जाना है, इस वाले रूट पर जाना है, तो वो इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ेगा, और यहाँ पर ये सारे उतरने के रास्ते होंगे इसमें से, क्या आप इस रोड पर ऊपर भी आ सकते हो और नीचे भी जा सकते हैं। सिमिलरली इस पर भी कई जगह पर उतरने के रास्ते होंगे, तभी जाकर ट्रैफिक की समस्या कुछ कम होगी। अब जैसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है, तो वो सीधा इस पर चढ़ेगा और 10 से 15 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और अब ये हमारी हरिद्वार रोड भी आ रही है, ये हमारी हरिद्वार रोड है। तो जो हरिद्वार ऋषिकेश से आएंगे और जिन्हें मसूरी जाना होगा, तो इस एलिवेटेड रोड पर चढ़कर इजीली मसूरी के रास्ते में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारा मालसी है। मालसी से ही हमारा देहरादून जो होता है मसूरी रास्ता चला जाता है। तो ये रोड बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी होगी इस एंड से उस एंड पर जाने का, क्योंकि ये देहरादून का एक एंड मान लो आप, और ये दूसरा एंड है, और सारा ट्रैफिक यहाँ बीच में है, बीच में ही है सारा ट्रैफिक है सिटी का। तो इस रोड से आई थिंक काफी फायदा होने जा रहा है, न केवल देहरादून वालों को, बल्कि जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, और देहरादून को चैन की सांस मिलेगी, क्योंकि ट्रैफिक से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दिन में। 10 से 11 जब रश आवर होता है, उस टाइम तो सांस फूल जाती है, और गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो, और सरकार इस पे अच्छे से प्लानिंग करे, अच्छे से सही जगह पर इसमें ऊपर आने के और नीचे उतरने के रास्ते होने चाहिए। अदरवाइज अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो इतना महंगा प्रोजेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार से यही गुजारिश है कि वह बहुत अच्छे प्लान्ड वे में इस पर काम करे, और ये सक्सेसफुल हो जाए, हम यही कामना करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक की इजाज़त दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।